हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं दोस्तों। मैं प्रदीप त्रिपाठी क्वालिटी ट्रेनिंग के सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग है वो कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन के ऊपर है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैलिब्रेशन क्या है और वेरिफिकेशन क्या है। दोस्तों, जहां तक मैंने देखा है लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है या क्लियरिटी नहीं है कि कैलिब्रेशन क्या है और वेरिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों, आज ट्रेनिंग के माध्यम से मैं कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन का जो डिफरेंस है और जो दोनों की स्पेसिफिक मीनिंग है वो मैं इस ट्रेनिंग में आपको बताऊंगा। दोस्तों ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना आप लोग ना भूलें, ताकि जो मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुँचती रहे। अब दोस्तों, ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले हमको ये समझना जरूरी है कि कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन का रेफरेंस क्या है। तो इसका जो रेफरेंस है वो IATF 16949 है और जो क्लॉज का रेफरेंस है वो है 7.1.5.2.1। तो आइए दोस्तों ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कैलिब्रेशन क्या है। तो कैलिब्रेशन दोस्तों, इट इज द प्रोसेस टू कंपेयर एन अननोन वैल्यू टू अ नोन वैल्यू। एक अननोन वैल्यू और नोन वैल्यू के कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं? कैलिब्रेशन कहते हैं। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि नोन वैल्यू क्या है और अननोन वैल्यू क्या है। नोन वैल्यू क्या है दोस्तों? जैसे हमारे पास 10 mm के, 20 mm के, 30 mm के, 40 mm के, 50 mm के सैंपल्स हैं, मास्टर सैंपल्स हैं या मास्टर ब्लॉक्स हैं, वो क्या है? हमारी नोन वैल्यू है। हमको पता है वो स्टैंडर्डाइज ब्लॉक हैं, उनकी डायमेंशन फिक्स है। अब अननोन वैल्यू क्या है? जिस इंस्ट्रूमेंट का हमको कैलिब्रेशन करना है, हमने क्या किया, उस मास्टर ब्लॉक को, जैसे सपोज 10 mm वाले मास्टर ब्लॉक को हमने अपने जिस इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करना हमने उससे चेक किया। तो जो दोनों का जो डिफरेंस है, नोन वैल्यू कितनी है? 10 mm, अननोन वैल्यू जो हमने अपने इंस्ट्रूमेंट से चेक किया। तो जो दोनों का कंपैरिजन है, दोनों का एरर है, डिफरेंसेस है, वो हमारा क्या कहलाएगा? कैलिब्रेशन कहलाएगा दोस्तों। और दोस्तों, ये एरर जो है वो कम से कम होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जो 10 mm का ब्लॉक है वो हमारा 10.05 आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा? एरर हो जाएगा, इनएक्यूरेट हो जाएगा। दूसरी शब्दों में अगर हम समझते हैं कि एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मीन्स कि एक हमारा कोई मास्टर इंस्ट्रूमेंट है, हमने क्या किया, उस इंस्ट्रूमेंट से उस स्लिप गेज को चेक किया या उस मास्टर गेज को चेक किया जो 10 mm का है। फिर हमने अपने कैलिब्रेशन वाले इंस्ट्रूमेंट से चेक किया। तो जो दोनों की रीडिंग में जो डिफरेंस आ रहा है या दोनों की रीडिंग में जो इनएक्यूरेसी आ रही है, वही हमारा कैलिब्रेशन कहलाएगा दोस्तों। और कैलिब्रेशन जो है हरदम दोस्तों, वो फुल ऑपरेटिंग रेंज के लिए किया जाता है। सपोज हमारा एक वर्नियर कैलिपर है जो 0 से लेके 200 mm तक का है, तो हमको उसकी फुल ऑपरेटिंग रेंज में कैलिब्रेशन करना है। जैसे 10 mm का ब्लॉक लिया, जिस इंस्ट्रूमेंट से हमको कैलिब्रेशन करना है, जिसका कैलिब्रेशन करना है, उस इंस्ट्रूमेंट से सबसे पहले हमने उस 10 mm वाले ब्लॉक को चेक किया। अब सपोज वो 10 mm वाला ब्लॉक 10.01 आ रहा है, फिर हमने क्या किया, 20 mm वाले ब्लॉक को चेक किया। तो जो ये डिफरेंसेज आएगा नोन वैल्यू और नॉन वैल्यू का, जो कंपेरिजन उसका, वही हमारा कैलिब्रेशन कहलाएगा दोस्तों। और हरदम याद रखिए कि जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो कम से कम होना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से हम कैलिब्रेशन को समझ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, व्हाट इज वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या है, अब इसको समझते हैं। तो कंफर्मिंग थ्रू द प्रोविजन ऑफ ऑब्जेक्टिव एविडेंस दैट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स हैव बीन फुलफिल्ड, इट इज ऑलवेज फॉर स्पेसिफिक ऑपरेटिंग रेंज। अब इसको हम कैसे समझेंगे? इसमें क्या बात कर रहा है वो? स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट हैव बीन फुलफिल्ड। तो जो हमारी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, ये हमारा वेरिफिकेशन कहलाता है दोस्तों। अब कैसे? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास एक कोई ब्लॉक है ये, जिसकी यहां से लेके यहां तक विड्थ कितनी है? सपोज ये यहां से लेके और यहां तक कितनी विड्थ है इसकी? 50 mm है। तो हम क्या करेंगे वेरिफिकेशन में? हम देखेंगे जो हमारी ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। मीन्स कि इसको हम कंफर्म करेंगे कि ये 50 mm है कि नहीं है। और दूसरा इसमें एक पॉइंट है, इट इज ऑलवेज फॉर स्पेसिफिक ऑपरेटिंग रेंज। वेरिफिकेशन जो होता है वो एकदम स्पेसिफाइड ऑपरेटिंग रेंज के लिए होता है कि ये 50 mm जो है हमारा,
ये हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन में क्या है, कैलिब्रेशन फुल ऑपरेटिंग रेंज के लिए है और जो हमारा वेरिफिकेशन है वो स्पेसिफिक ऑपरेटिंग रेंज के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, व्हाई कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन। अब आपने समझ लिया कि कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन क्या है, लेकिन क्या हमको वाकई में कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन करने की जरूरत है इंडस्ट्री में? तो ये है, आइए इसको हम समझते हैं दोस्तों। क्यों करना चाहिए हमको कैलिब्रेशन, क्यों हमको वेरिफिकेशन करना चाहिए दोस्तों? तो पहला पॉइंट है टू नो द एक्चुअल स्टेटस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किस लिए हमको करना चाहिए कि जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके हम एक्चुअल स्टेटस को समझ सकें कि ये एक्यूरेट है कि नहीं है। सेकेंड पॉइंट है टू नो वेदर द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम, कि जो हमारा मेजरमेंट सिस्टम है उसमें एक्यूरेसी है कि नहीं है। तो इन दोनों चीजों के लिए हमको कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज कर रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं है। दूसरा, जो हम माप ले रहे हैं, जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है। तो इन चीजों के लिए हमको कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन कैलिब्रेशन एंड वेरिफिकेशन। तो आइए जो कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन के कुछ की डिफरेंसेस हैं उनको हम समझते हैं। तो पहला है कैलिब्रेशन में इट इंडिकेट द एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट के एरर को शो करता है। वेरिफिकेशन क्या करता है, इट कंफर्म दैट द गिवन स्पेसिफिकेशन इज फुलफिल्ड। ये बताता है कि जो हमारा गिवन स्पेसिफिकेशन है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कंफर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक गेज है हमारा जिसकी विड्थ 50 mm है, तो जो स्पेसिफिकेशन है उसका वो उसको कंफर्म कर रहा है कि ये फुलफिल्ड हो रहा है कि नहीं फुलफिल हो रहा है। दूसरा है दोस्तों कैलिब्रेशन में इट इज कंडक्टेड फॉर फुल ऑपरेटिंग रेंज। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैलिब्रेशन क्या करता है, फुल ऑपरेटिंग रेंज के लिए किया जाता है। और वेरिफिकेशन में क्या है, इट कंडक्ट फॉर स्पेसिफिक ऑपरेटिंग रेंज, यानी कि कैलिब्रेशन जो है इंस्ट्रूमेंट के फुल ऑपरेटिंग रेंज के लिए किया जाता है और वेरिफिकेशन एक जो हमारी स्पेसिफाइड डायमेंशन है उसके लिए किया जाता है। तीसरा पॉइंट है इट डिटरमाइन द एक्यूरेसी एंड एरर और हाउ फार इज द रीडिंग टू द ट्रू वैल्यू। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ट्रू वैल्यू का मतलब ये है कि हमने एक मास्टर पीस लिया, उससे और जो हमारा कैलिब्रेशन वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उन दोनों का जो डिफरेंस है या जो एरर है वो कितना है, ये कैलिब्रेशन में हम चेक करते हैं दोस्तों। और वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, इट इंश्योर दैट द मेजरमेंट इज वर्किंग करेक्टली फॉर इट इंटेंडेड पर्पज। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो जो इस पर्पस के लिए हमने ले रखा है, जो स्पेसिफाइड डायमेंशन हमने कर रखी है, जो स्पेसिफिकेशन में दे रखा है, क्या वो उस पर्पस को फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, करेक्टली चेक कर पा रहा है कि नहीं चेक कर पा रहा है। इंस्ट्रूमेंट में क्या है दोस्तों, कैलिब्रेशन क्या है, इसमें हमने क्या किया, एक ट्रू वैल्यू को और जो हमने स्पेसिफाइड हमारी जो थी उस दोनों के डिफरेंस को चेक किया। और वेरिफिकेशन क्या कर रहा है कि जिस इंटेंडेड पर्पस के लिए हमने उस गेज को बनाया है क्या वो उसको मैच कर पा रहा है कि नहीं मैच कर पा रहा है। तो ये हम वेरिफिकेशन में चेक करते हैं। दूसरा कैलिब्रेशन में क्या चेक करते हैं, इज इट एक्यूरेट, क्या जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो एक्यूरेट सही है कि नहीं सही है। और वेरिफिकेशन में हम क्या चेक करते हैं, इज इट वर्किंग करेक्टली, कि जो हमारा गेज है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये दोस्तों कुछ की डिफरेंसेस मैंने आपको शेयर किए। तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया कि कैलिब्रेशन क्या है और वेरिफिकेशन क्या है। आपको ट्रेनिंग कैसी लगी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों मेरा आप लोगों से पुनः निवेदन है कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं अधिक से अधिक आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें। थैंक यू दोस्तों।